हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। फ्रेंड्स, आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि कौन आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, ये कौन पर्सन है जिनको अपनी गलती जो है वो पता चली है या फिर रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ उन्होंने गलती की है। ठीक है, सो हम यहाँ देखने वाले हैं कि वो आपसे माफी क्यों मांगना चाहते हैं। ठीक है, किनको अपने किए गए जो व्यवहार है, जो अपनी जो बिहेव है उस पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पछतावा हो रहा है, ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या वो माफी जो है जेन्युइन चीजों के लिए मांग रहे हैं, मतलब वो माफी रियल है या फिर बस ऐसे दिखावे के लिए है वो माफी। ये भी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और आप अभी तक अगर मुझसे नहीं जुड़े हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि मेरी हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो आपको मिल सके। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सो जब तक कार्ड की सफलिंग हो रही है, आप परमपिता परमेश्वर अपने जो गॉड है उनको आप में आपको जिसमें भी आस्था है, ओके, जिस भी प्रभु में आपको आस्था है उनका नाम लेकर के आप मेडिटेट कर सकते हो ताकि सही गाइडेंस मिल सके। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देख करके चले जाते हो बट चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हो ना ही वीडियो को लाइक करते हो। थोड़ा तो अप्रिशिएशन बनता है। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियोस लाती हूँ, मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ गाइडेंस मिल सकेगी, कुछ हेल्प मिल सकेगी। सो चलिए देखते हैं। हाई प्रेस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और भी देख लेते हैं कार्ड्स। ये थोड़ा सा सब्र का काम तो है ही पर जरूरी भी है क्योंकि गाइडेंस तो यही कार्ड ही बताएंगे ना। आंसर तो आपके क्वेश्चन का ये कार्ड ही बताने वाला है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, हैंगमैन, द मून, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फटाफट से कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कार्ड्स अरेंज करते करते ही आपके जो एलिमेंट हैं वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर एलिमेंट है आप, ठीक है, आप फायर साइन के भी हो सकते हैं, आप एयर साइन के भी हो सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर टू है। टू नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। या तो उस पर्सन का कुछ इस नंबर से लिंकअप है या तो आपका बर्थडे डेट हो सकता है, आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण तारीख ये है। ठीक है, ओके, ये यहाँ पर हो सकता है, टू हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, ओके, 12 हो सकता है एंड 7 हो सकता है। सो रीडिंग जो है वो इस बारे में है कि कौन है जो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, कौन ये पर्सन हो सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है जो माफी मांगना चाहते हैं, ये यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी आई है निकल करके। सो ये पर्सन या तो आपके लव वन हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ कोई भी ये हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसा भी पर्सन है जो आपसे बहुत ही बड़ा है उम्र में,
ठीक है, बहुत बड़ा है उम्र में, या तो फिर वो लेडी भी हो सकती हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, या तो आपके जो है इन-लॉज़ हो सकते हैं, इन-लॉज़ के घर में कोई हो सकता है, या तो फिर आप जहाँ काम करते हो, वहाँ के भी ये पर्सन है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आ रही है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ओके। सो अपने-अपने हिसाब से आप उसको लेना, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही आपसे रेज़ोनेट करें वर्ड टू वर्ड, हो सकता है कुछ चीज़ें ना भी करें, तो उसे जाने देना, लेट गो करना, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट वाइब से जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग ये पर्सन हो सकते हैं, पर मेन मुद्दे की बात है कि ये क्यों माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। क्या इनको अपने व्यवहार पर जो है वो पछतावा हुआ है? तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन से जब आप मिले थे, या जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ, उस वक्त आप दोनों के बीच में इस तरह का कोई डिस्टेंस नहीं था। उस वक्त आप दोनों के बीच में, मतलब एक होता है ना कि स्टार्ट में ही आपने किसी से बातें की, स्टार्ट में ही आप किसी से मिले और आपको उसकी वाइब्स जो है बहुत निगेटिव आ गई, ठीक है, स्टार्ट में ही आप दोनों की खटपट शुरू से ही स्टार्ट हो गई, तो नहीं, ये जो पर्सन है इसके साथ आपकी जो खटपट है वो स्टार्ट में नहीं हुई है, ओके। बहुत सारे लोगों के लिए है कि पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट है, अदरवाइज कुछ 1.5-2 साल से, ओके। ये जो पर्सन है, ओके, इनसे जो है आपकी जो खटपट हुई है, जो डिस्प्यूट हुआ है आप दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं 1.5-2 साल के बीच का समय दिख रहा है। और इनका व्यवहार जो है इन दिनों काफी ज्यादा कठोर दिखा है आपको, ठीक है, बहुत कठोर दिख रहा होगा आपको, पहले से बिल्कुल डिफरेंट पर्सन। पहले आपने जैसा देखा, मैं ये नहीं कह रही कि उनका स्वभाव ही वैसा था, आपने उनको जिस हिसाब से देखा, जिस तरीके से देखा, उससे ये पर्सन बिल्कुल अलग आपको दिखे, ठीक है। आपने मतलब इनके बारे में वैसा सोचा भी नहीं होगा, वैसी चीजें इन्होंने अपने मतलब दिमाग में भी नहीं लाई होगी कि ये पर्सन जो है इस तरीके से आपका अपमान कर सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत अपमान भी किया है, बहुत बातें भी बोली है आपको, ठीक है। आपके संस्कारों पर भी इस पर्सन ने सवाल उठाया है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके संस्कारों पर भी सवाल उठाया गया है, ओके। आपको बहुत सारी बातें सुनाई गई है, ओके। तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि मतलब बिल्कुल अलग पर्सन, आपको बिल्कुल झटका लगा होगा कि ये पर्सन तो आपने ऐसा सोचा ही नहीं था, और ये पर्सन बिल्कुल अलग टाइप से बिहेव कर रहा है, ठीक है, जैसे आपने इनको तो मतलब जाना ही नहीं था, आपने तो समझा ही नहीं था कि ये पर्सन इस तरह का होगा, ठीक है। तो जो बात आ रही है कि ये पर्सन जो है ना, स्टार्ट में आप दोनों में हो सकता है कि बड़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो रही हो, ठीक है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही हो, आपने अपने दिल की बातें बताई हो इनको, अपने कुछ सीक्रेट्स भी इनको बताएं, ठीक है। या नहीं तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऑफिस में ये पर्सन है, तो आप दोनों ने मिल करके, ठीक है, आपने अपने अपने आगे के फ्यूचर को प्लान भी किया, आपने और भी चीजें अपने बिजनेस के लिए, अपने सक्सेस के लिए जो है उनके साथ चीजें जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके सोचने का मतलब ये प्रयास भी किया कि हमें आगे और क्या करना है, हमें आगे और क्या चीजें जीतनी है, आगे और अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं। अगर आपके इन लॉज हैं यहाँ पर, तो ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की है इनका, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट किया है आपने इनका। और मतलब स्टार्ट में आप दोनों के बीच में ना, मतलब एक कहते हैं ना सौहार्द वाली फीलिंग, एक बहुत ही लविंग फीलिंग थी, एक बहुत ही आपको लगता हो कि बड़े समझदार हैं, बड़े हैं मेरे से, बहुत ही समझदार पर्सन है, और बिल्कुल मतलब गलती की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, बुराई की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है इस पर्सन में। इस तरह की चीजें आपको स्टार्ट में लगी होगी, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो ये चीज़ें जो हुई ना, तो आप जो हो, आपको कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें अचानक से दिमाग में आई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस चीज़ में आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि आप जो हो सडनली बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए, ठीक है? जब ये पर्सन की जो एक्चुअल चीज़ें निकल के आपके सामने आई, जब ये पर्सन इस तरह से बिहेव करने लगा, तो आपको बिल्कुल हैंगमैन वाली स्थिति हो गई। आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि यार मैं इसको अब कैसे सॉर्ट आउट करूँ, ठीक है? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पहले आप लोग बहुत क्लोज़ थे, अच्छी खासी आप दोनों के बीच में जो है एक बॉन्डिंग थी, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है, कोई भी आपके रिश्तेदार हो सकता है, आपके कलीग हो सकता है, आपके लव वन स्पेशल हो सकते हैं, आपके आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, भाई-बहन भी हो सकते हैं इवन। तो आपको बिल्कुल शॉक लग गया, ठीक है? आप बिल्कुल इस तरह के सिचुएशन में आ गए कि आखिर मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? अब आपको लगने लगा कि कहीं इनको किसी नेगेटिव पर्सन ने, कहीं किसी ने ऐसे पर्सन ने इनको भड़काया तो नहीं है?
कहीं इसके 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 कानों में मतलब कहते हैं ना कि एक गलत चीजें बोलना, गलत चीजें भड़काना, जादू टोना कर देना, कहीं कुछ इस पर्सन के साथ किया तो नहीं गया। आप इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर भी गए। आप मतलब यहाँ तक सोचने लगे कि ये पर्सन कहीं इसको किसी ने कुछ मतलब तंत्र मंत्र से तो नहीं बांध लिया, या फिर कुछ मतलब कि जादू टोना तो नहीं कर लिया, क्योंकि ये देखो ग्रहण वाली एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को कहीं ना कहीं ग्रहण जैसा ही एक मतलब कि ग्रहण लगा दिया गया। ठीक है, तो आपको लगा कि कहीं ये किसी पर्सन की चाल तो नहीं है, या ये पर्सन ऐसा हो नहीं सकता, आपके थॉट से बिल्कुल डिफरेंट, आपने इतने दिनों से देखा था, अचानक ऐसी परिवर्तन क्यों आ गई। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है आपको परेशान करने लगी। बात करूं कि आप देखो, अगर रीडिंग के दौरान ही आप समझ सकते हो कि वो पर्सन कैसा हो सकता है। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, इनकी कुछ आदतें अच्छी नहीं भी है। ठीक है, कुछ अच्छी आदतें भी हैं इनके अंदर, बट कुछ आदतें इनकी अच्छी नहीं भी है। जिसे पहले मैं अच्छी आदतों की बात नहीं करूंगी, पहले जो बुरी आदतें जो मुझे यहाँ दिख रही है, आप हो सकता है उनके ट्रेट्स समझ जाओ कि हाँ ये वही पर्सन है। ठीक है, आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। तो ये जो पर्सन है, ये इस तरह के पर्सन अभी आपको दिख रहे हैं कि मतलब अगर कोई मुद्दा हो गया आप दोनों के बीच में, ठीक है, कोई किसी तरह की आर्गुमेंट हो गई, तो आपने सोचा कि चलो वो बात तो खत्म हो गई, रात की बात रात में हुई, सुबह सारी चीजें क्लियर होगी, सुबह में हम एक नई शुरुआत, एक सुबह नई सुबह लेके आएगी। लेकिन ये जो पर्सन है, ये बस उस बात को बिल्कुल पकड़ के रखे है। ठीक है, अगली सुबह भी इनके दिल में यही बातें, अगली सुबह भी आपको वही ताने मिल रहे हैं, अगली सुबह भी वो आपसे वैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आ गई कि रात गई बात गई वाली बात नहीं हो रही। ओके, साथ ही साथ अपनी बातों से पीछे हट जाना। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो मतलब अभी कुछ बोला, आपने कहा कि हाँ ये चीजें बात हुई है, मतलब अनबन अगर हो रही है, तो ये अपनी बातों से साफ साफ मुकर जाते हैं। अपनी बातों से, अपनी अपनी कही हुई चीजों से साफ साफ मुकर जाना, या फिर अगर प्रूफ के तौर पे बोला जाए तो उस बात को पलट करके कुछ और बोल देना कि नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। तो इस तरह की चीजें, दूसरों की बातों में कान लगाना। ठीक है, आप आपने क्या कहा है, आपकी जासूसी करना, आपके आपकी बातों पर कान लगाना, और मतलब इसी तरह की चीजें। ठीक है, और हर बात में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना, अपने डिसीजन को बहुत ज्यादा इसमें दिखाना, कंट्रोलिंग नेचर। ठीक है, आपको फ्रीडम नहीं देना कहीं ना कहीं। ठीक है, पैसे के मामले से अगर जुड़ी हुई चीजें हैं तो मतलब बिल्कुल पैसे को लेकर के नहीं कहते कि मतलब आपको आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी देना। ठीक है, आपको पैसे के लिए पैसे पैसे के लिए मोहताज बना देना, इस पर्सन की आदत अब हो गई है। ठीक है, ये चेंजिंग जो दिख रही है। बात करें अगर इनके अच्छे व्यवहार की, तो देखो ये दूसरे के साथ कैसे है, आपके साथ भी कैसे थे। हाई प्रेस्टेस की एनर्जी, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही मिलनसार। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उदार भी होंगे लोगों के साथ। ठीक है, उदार भी होंगे लोगों के साथ, बहुत अच्छे से लोगों से बातें करना, उनकी मदद करना, अच्छी अच्छी चीजें उन लोगों को सजेशन देना, बातें बताना, मतलब लोगों के सामने तो बहुत ही इनोसेंट चेहरा, बहुत ही इनोसेंट चेहरा लोगों के सामने, लोगों को बिल्कुल मतलब कहते हैं एक ज्ञानी वाला एक फेस दिखाना कि हाँ मतलब बहुत ज्ञानी है। ठीक है, लोगों के सामने। ओके, और मतलब ये अच्छी भी चीज है कि कहीं ना कहीं है भी, इनको नॉलेज भी है इस बात की कि हाँ मतलब ये थोड़े से नॉलेजेबल पर्सन है। फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी सी नॉइज आ रही हो तो प्लीज उसको जो है आप अवॉइड करना। नॉलेज भी है इस पर्सन के पास, थोड़ा वेल्थ भी है, लोगों की मदद भी करते हैं। अगर किसी ने इनसे कुछ हेल्प मांगी तो ये हेल्प भी कर देते हैं। ठीक है, उस समय ये सोचते नहीं है कि कहाँ से हेल्प करना है, कैसे हेल्प करना है, चाहे फाइनेंशियली हेल्प हो, चाहे किसी भी तरीके से हेल्प हो, वो भी करते हैं। अगर अगर कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अगर किसी काम में इनको कोई पर्सन चाह रहा है कि ये थोड़े से उस पर खड़े हो जाए, उनका साथ दे, तो ये साथ भी देते होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें भी है। बाकी लोगों से हंसना बोलना, उनकी केयर करना, मतलब ये सारी क्वालिटी भी है इस पर्सन के अंदर। ओके, ये चीजें तो है कि कुछ चीजें अच्छी भी है, बट इस पर्सन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन की भावना भी है। ओके, जलन की भावना भी इस पर्सन में दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन जो है थोड़ा सा ईगो वाला भी है। ठीक है, इस पर्सन में इस पर्सन को ऐसा है कि मतलब आप इनसे दब के रहो।
ठीक है, इनसे ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो कपड़े के मामले में हो कि अगर आपने कुछ पहना है या और भी लोगों ने कुछ पहना है तो इनका बेस्ट होना चाहिए, इनके पास जो चीजें हैं वो बेस्ट होनी चाहिए, ये जो है मतलब हर चीज में इनकी तारीफ होनी चाहिए, इनको जो है मतलब एक देख रहे हो कितना मतलब एक ईगो है, एक घमंड है इस पर्सन के चेहरे पर, ठीक है, एक ईगो है, एक घमंड है, ठीक है। लोगों के लिए भले ही काम करते हैं, भले ही अच्छे अच्छे विचार से भी काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं इनका जो एक अंदर का एक डिजायर है ना कि वो चीज है कि हाँ मैं लोगों की मदद करूंगा, तुम्हारी मदद भी करूंगा या करूंगी, बट तुम्हें झुक के रहना होगा, तुम मुझसे ऊपर नहीं रह सकते, ठीक है, मुझसे ऊपर नहीं रह सकते। ये चीजें यहाँ पर है, कंट्रोलिंग, इनकी जिद बोल दो, इनका ईगो बोल दो, ठीक है, बट इनको यही चीज है कि ये जो है यही ऊपर रहे, बाकी लोग इनसे नीचे रहे, हाँ नीचे है, देन ये सबकी हेल्प करेंगे। अब बात करें कि आप आपसे आपसे क्यों माफी मांगना चाहते हैं या फिर आपके साथ ऐसी चीजें क्यों आई है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने बहुत ज्यादा भला बुरा बोला है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पे, हालांकि मुझे जो लग रहा है वही है शायद, पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो ये जो पर्सन है, देखो ये इस पर्सन के साथ इशू क्या हुआ है कि अगर ये आपके इन लॉज हैं या जो भी हैं, तो देखो इनको क्या लगा है कि आपके आने के बाद आप जहां भी हो वहां से जो है आप मतलब एक पॉजिटिव ऑरा वाले पर्सन दिख रहे हो, ठीक है मुझे, और आप जो हो जहां भी जाते हो खुशियां बिखेर देते हो, ये आपकी गलती नहीं है कि आप किसी का दबदबा कम करते हो, बट आपके साथ ये चीजें हैं कि आप जैसे कहीं जाते हो आपका वो ऑरा है, वो गॉड गिफ्टेड भगवान के द्वारा दिया हुआ है कि आप कहीं भी जाते हो, आप कहीं भी लोगों से बात करते हो तो आप छा जाते हो लोगों के सामने, ठीक है, लोग आपको बहुत ही जिज्ञासा से देखने लगते हैं, आप किसी से कोई अपने दिल की बात नहीं भी पूछते होगे ना, उनके दिल की बात, बट वो आपको बता देते होंगे कि हाँ ये चीजें हैं, ये मैंने सोचा है, ये मैंने कहा, मतलब हर चीज आपको बता देना, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी कर देना, आप अगर फंसे हुए हो किसी चीज में, उनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा, बट आपने अगर किसी से कुछ कह दिया तो लोग आपको मना नहीं कर पाते होंगे, आपकी हेल्प कर देते होंगे, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पर्सन जो है इसको हजम नहीं होती, ठीक है, इसको लगता है कि यही जो है सो है, ओके, यही जो है सो है, आपकी इमेज जो है इसी पर्सन से है, इसको लगता है कि आप इसके अंडर हो, ठीक है, अगर अगर तारीफ होगी तो इनकी होगी कि आपके इनकी वजह से आपकी तारीफ होनी चाहिए, तो ये चीजें जो है आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर जलन की भावना पैदा करने लगी, हो सकता है बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा हो, आपने जब आइडिया दिया हो तो आपको लोग ज्यादा अप्रिसिएट करने लगे हों, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा जो है इनको मन पे आघात करने लगी, और यहाँ पर एक चीज और आ रही है कि इस पर्सन को सब कुछ होने के बावजूद संतुष्टि नहीं है, ये पर्सन इस तरह का पर्सन है कि इस पर्सन के पास है बहुत कुछ है, पर इस पर्सन को संतुष्टि नहीं है कि हाँ मतलब मेरे पास ये चीजें हैं, ये अपनी थाली में बिरयानी रखे हुए हैं बट सामने के दाल भात को भी देख करके इनको परेशानी आती है, ये जलन की भावना बहुत इनके अंदर है, ओके, बहुत ज्यादा जलन की भावना है इस पर्सन को, ओके, साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन की संगत जो है वो भी सही नहीं है, इस पर्सन की जो संगत है वो कहीं ना कहीं मतलब कि खराब संगत में है, कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके आसपास जो आपसे चिढ़ते हैं, आपसे जलते हैं, और इन्होंने इस पर्सन को मैनिपुलेट भी किया है आपके खिलाफ भड़काने के लिए, ओके, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने ना इनके कंधे पर बंदूक रख करके, अगर आपके बारे में इनके थॉट्स गलत नहीं भी थे तो आपके बारे में इनके थॉट्स को गलत बनाया गया है, ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो इनके साथ सिचुएशन हुई है कि ये क्यों माफी मांगना चाहते हैं, रीजन तो ये सब हो गया कि मतलब ये सारी बातें हैं कि क्यों जलते हैं, बट रीजन ये है कि माफी क्यों मांगना चाहते हैं, तो माफी इसलिए मांगना चाहते हैं कि अभी इनकी लाइफ में स्टकनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर हो सकता है इनका काम नहीं चल रहा हो, या हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई जो है पर्सन वो कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के इनके साथ जो है दिक्कत आ रही है,
ठीक है, अकेलापन हो सकता है कि अब इनको अकेलापन महसूस हुआ है, कोई इनका जो ये जिनके साथ मिल करके आपको टॉर्चर कर रहे थे, आपके वो लोग भी कहीं न कहीं इनसे, क्योंकि उनका मेन मुद्दा था कि आपको इनसे अलग करना। तो जब हो गया तो उसके बाद जो है उन्होंने भी इसका साथ छोड़ दिया है। कार्ड्स बहुत मीनिंग बताते हैं, इंट्यूशन है, वो आते जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीजें लग रही है कि इस पर्सन को अब अकेलापन भी खा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, पैसे की भी दिक्कत आ रही, ईगो तो बहुत रखा। ठीक है, एक घमंड, एक फेक फेक इमेज बना रखी है कि हाँ पैसे की भी दिक्कत नहीं है, बट है। जस्टिस का कार्ड आया है, रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को कि हाँ इस पर्सन ने कुछ गलतियां की है आपके साथ। ठीक है, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं, लोगों ने जो है इसको चीट भी किया है। ओके, इनको कोई हेल्थ इशू हो सकती है, फाइनेंशियल इशू हो सकती है, और क्या कहते हैं मतलब तभी इन्होंने जो है ना आपकी कीमत का एहसास किया है। जस्टिस इसीलिए, डिवाइन डिवाइन की एनर्जी इसीलिए आई है कि तभी इनको आपकी कीमत का एहसास हुआ है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई पर्सन जो है वो इनके पास जो होंगे वो उनको साथ नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये चाहते हैं कि अब फिर से, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ईगो अभी भी है इस पर्सन में, लेकिन फिर भी अब ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो हो इनसे ऐड हो जाओ। ठीक है, अब फिर से कहीं ना कहीं जो है मतलब पता चल गया है कि आपने जो बिना किसी लालच के, बिना किसी लालच के, बिना किसी देखो सन की एनर्जी है। ओके, जस्टिस हुआ है आपके साथ। इनको पता चला है कि आपकी क्वालिटीज क्या क्या थी, आप जब थे तो क्या खुशियां थी, आप जब साथ में थे तो इनकी क्या ग्रोथ थी, आप जब साथ में थे तो इनको कोई भी समस्या आती थी तो आप समेट लेते थे। ठीक है, तो आपने बिना स्वार्थ, बिना लालच के इनकी जो मदद की है वो कहीं ना कहीं हर बार इनकी गलतियों को नजरअंदाज करके की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं थे, बट आपने रिश्तों को अहमियत दी, आपने क्या कहते हैं उस पर्सन को अहमियत दी, महत्व दिया, ना कि उनके द्वारा बोली गई बातों को आपने महत्व दिया। तो ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है आप चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में वापस आ जाओ, आप दोनों का पैचअप हो जाए। ठीक है, ओके, तो ये चीजें यहाँ पर निकल करके आ रही है कि आपसे जो है ये माफी क्यों मांगना चाहते थे, क्या इनके दिल दिमाग में थॉट चल रहा था आपको लेकर के। तो यही चीजें हैं कि जब इतना लॉस हुआ ना, जब ये जब जस्टिस आया, ठीक है, तब जाकर के इस पर्सन को रियलाइज हुआ है इसने क्या खो दिया है। इसने क्या खो दिया है, आपके रहने पर हर चीज, 9 ऑफ कप्स, सारे कप्स फुलफिल है, इतनी खुशियां थी इसके पास, बट इसने अपने ईगो में आकर के, इसने अपनी जो एक कहते हैं ना कि एक झूठी एक शान शान में, दूसरों की बातों में आकर के खुद को ऊंचा दिखाने के कारण आपको बहुत ही ज्यादा जो है इसने सफर कराया। बट इसी वजह से ये पर्सन जो है ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, इसी वजह से ये जो है ये आपको चाहते हैं कि माफी मांगे। ओके, एंजल कार्ड से देख लेते हैं अगर कुछ गाइडेंस होगी फ्रेंड्स, प्लीज डिवाइन गाइड कर देना अगर कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए कि नेक्स्ट क्या करना चाहिए। इट्स अप टू यू। देखो फ्रेंड्स, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, कार्ड्स खुद बता रहे हैं कि देखो आप पर निर्भर है, आपको ही डिसाइड करना है कि आपको उनको माफ करना है या नहीं करना है। अगर बहुत ही ज्यादा आपने इनके ट्रेड्स उसी तरह से देखे हैं तो माफ कर दो, बट दोबारा कभी भरोसा मत करना, मैं ये भी कहूंगी। अदरवाइज नहीं भी माफ करो, अगर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इनके आपके जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे निगेटिव फितरत वाले लोगों को साथ में रखने की भी जरूरत नहीं है, ये कब पलट जाए इनका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनकी ईगो अभी भी उसी तरह की है। तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं कि एंजल का भी कहना है कि इट्स अप टू यू, आप अपने सोच विचार बुद्धि से ये बात सोच करके आप डिसाइड करना। सो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, रीडिंग अगर रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।